बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्रेड 5 के आइटम बैंक के जनरल साइंस के एमसीक्यूज करेंगे। यूनिट नंबर 6 है लाइट एंड साउंड्स। नंबर 1, द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज डैश। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स यानी कुदरती सोर्स रोशनी का कौन सा है। तो हमारे पास रोशनी का सबसे बड़ा सोर्स है सूरज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी यानी कि सन। नंबर 2, सच ऑब्जेक्ट्स विच इमिट लाइट आर कॉल्ड डैश। इसका मतलब ये है कि वो कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो कि रोशनी देते हैं। देखिए, दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं लुमिनस और एक होते हैं नॉन लुमिनस। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि रोशनी देते हैं, जैसे कि सूरज हो गया, बल्ब हो गया, फायर फ्लाई हो गया जिसे हम जुगनू कहते हैं, फायर हो गया यानी आग हो गई। ये सारे हमारे पास लुमिनस हैं। जबकि वो सारी चीज़ें जिसमें डेस्क, बेंचेस, पोल, अम्ब्रेला, अर्थ, मून, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारी नॉन लुमिनस हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी लुमिनस। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि मदरज झेल में से कौन सा ऑब्जेक्ट नॉन लुमिनस है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी यानी कि मून। नंबर 4, द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ इन अबाउट डैश। मतलब सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 8 मिनट्स, क्योंकि असल टाइमिंग है 8.3 मिनट्स। तो करीब तरीन 8 आ रहा है। नंबर 5, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शियली आर कॉल्ड डैश ऑब्जेक्ट। दुनिया में 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे लाइट पास हो सकती है, ट्रांसलूसेंट जिससे थोड़ी बहुत लाइट पास हो सकती है, जबकि ओपेक से लाइट पास नहीं हो सकती। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से आर पर हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, ट्रांसलूसेंट से हम ब्लर देख सकते हैं, जबकि ओपेक से उस पर क्या पड़ा है हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इन ऑब्जेक्ट्स की पहचान हम शेडो से भी करते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का साया ज़्यादा बेहतर नहीं बनता, जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका साया हल्का पड़ता है और ओपेक ऑब्जेक्ट्स का साया बिल्कुल डार्क बनता है। तो इस एमसीक्यू में हमसे पूछा गया था कि वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे पार्शियली लाइट गुजर सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी ट्रांसलूसेंट। नंबर 6, एयर इज डैश। मतलब वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है। ठीक है, तो एयर हमारे पास ट्रांसपेरेंट है क्योंकि हम एयर में बिल्कुल क्लियर चीज़ें देख सकते हैं और हवा का कोई भी शेडो नहीं बनता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नंबर 7, लाइट ट्रेवल इन ए डैश लाइन। इसका मतलब ये है कि लाइट किस तरह से ट्रेवल करती है। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नंबर 8, विच ऑब्जेक्ट डज रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट। जब हम मिरर में देखते हैं तो हमें अपना आप दिखाई देता है, तो वो हमारी रिफ्लेक्शन दिखा रहा होता है, यानी कि उस पर जो चीज़ पड़ती है तो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो मिरर एक ऐसी चीज़ है जिस पर रोशनी पड़ती है तो वो उसे रिफ्लेक्ट बैक करती है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी मिरर। नंबर 9, साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय डैश। इसका मतलब ये है कि साउंड पैदा होता है डैश से। साउंड एक ख़ास किस्म के हरकत से यानी मोशन से पैदा होता है और उसको हम वाइब्रेटिंग मोशन कहते हैं। जब मैटर के ज़र्रात वाइब्रेट करते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है और उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी वाइब्रेटिंग मोशन। नंबर 10, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। इसका मतलब ये है कि साउंड कहाँ पर ट्रेवल नहीं करता। जब साउंड ऐसी जगह पर प्रोड्यूस होता है जहाँ पर उसके ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम ही मौजूद ना हो, यानी वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। गैस का मतलब है हवा, तो ऐसी जगह को हम कहेंगे वैक्यूम। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। नंबर 11, स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन इज डैश। इसका मतलब ये है कि जो स्पीड है, जो रफ्तार है आवाज़ की, तो वो आयरन में कितनी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी 5000 मीटर पर सेकेंड। नंबर 12, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन।
इसका मतलब ये है कि जो रफ्तार है साउंड की तो वो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा है। तो ये है मेटल वायर, यानी कि आयरन में या किसी भी मेटल वायर में आवाज़ की रफ्तार सबसे ज़्यादा होती है। नंबर 13, वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस डैश। वाइब्रेटिंग बॉडीज़ क्या प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि कौन सी एनर्जी। वाइब्रेटिंग बॉडीज़ हमेशा साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। 14th, which one of the following sound is called a noise? इसका मतलब ये है कि मंत्र झिल में से कौन सी आवाज़, कौन सा साउंड नॉइस है। नॉइस हर नाखुशगवार आवाज़ को कहते हैं जो कि अनप्लेजेंट हो, और इसमें ऑप्शन सी यानी कि प्रेशर हॉर्न नॉइस है। 15th, साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू। इसका मतलब ये है कि साउंड गुजरता है या ट्रेवल करता है इसमें से। तो साउंड हमेशा सॉलिड में से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से सफ़र करता है। हवा में हमें किसी भी किस्म की आवाज़ महसूस नहीं होती रेलवे लाइन के करीब, लेकिन अगर कोई रेलवे लाइन पर कान रखे तो उनको दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज़ सुनाई देगी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 16th, नॉइजी इन्वायरमेंट इज़ ड्यू टू डैश। इसका मतलब ये है कि नॉइजी इन्वायरमेंट यानी कि शोर वाला माहौल किस वजह से होता है। तो ये होता है हमेशा अनप्लेजेंट साउंड्स की वजह से। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनप्लेजेंट साउंड्स। 17th, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डैश विद इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि आवाज़ की जो शिद्दत है तो क्या आया फासले से वो कम होती है या ज़्यादा होती है या सेम रहती है। जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पर आवाज़ की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी वहाँ पर वो हमें तेज़ सुनाई देगी, और जो हम उनसे दूर चले जाएंगे तो आवाज़ की शिद्दत में कमी आती जाएगी। ऑप्शन बी डिक्रीज इसका करेक्ट आंसर है। 18th, लाइट ऑफ द सन इज डैश बाय द मून। चांद एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तो वो उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, और इसलिए ज़मीन पर वो हमें लुमिनस दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रिफ्लेक्टेड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।